हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P के स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद से हम ये जानेंगे कि इसके लिए फीस कितनी होती है, कौन सा आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, किसमें नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। A to Z में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन, जिसे नॉर्मल भाषा में बच्चे कहते हैं रीचेक कराना है। यानी कि अब ये होता क्या है, सपोज कीजिए कभी आपका रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है। हो सकता है कि आपकी बैक लगी हो, ये भी हो सकता है कि आपकी बैक ना लगी हो। मतलब कि अगर आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको मिला है 20 नंबर और आपको लग रहा था नहीं, मुझे 20 तो नहीं मिलना चाहिए था, मैंने तो 45 नंबर का करके आया था, कम से कम तो 35 मुझे मिलना ही चाहिए था। तो इस केस में आप अपनी कॉपी को दोबारा जांच करा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों की बैक लगती है। जब मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको मिल गया 12 नंबर और आपको लग रहा था नहीं यार, 12 तो कभी किसी स्थिति में नहीं मिलना चाहिए था, कम से कम मुझे कहिए कि इसमें 28 मिलना चाहिए था, 25 मिलना चाहिए था, या फिर कम से कम पासिंग मार्क्स तो मिलना ही चाहिए था। तो इस केस में बोर्ड आपको एक मौका देता है कि आप स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक करा लीजिए। यानी कि आपकी कॉपी दोबारा फिर से जांच होगी। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, विभाग डेट भी जारी करता है। जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं बना है, या फिर मेरी बैक लग गई है, मेरी कॉपी सही से जांच नहीं हुई है, तो आपको बोर्ड क्या करेगा, एक मौका देगा कि हाँ चलिए आप अपनी कॉपी को रीचेक करा लीजिए, दोबारा जांच करा लीजिए। तो इसमें दो प्रकार की चीजें आती है। अब यहीं पे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक आता है आपका स्क्रूटनी और एक आता है आपका रिवोल्यूशन। ठीक है, स्क्रूटनी की बात करें, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि आपकी कॉपी, इसका मतलब होता है जांच ही करना। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी कॉपी का बस फर्स्ट पेज देखा जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी ये बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। अब जब ये बोर्ड की कॉपी है और आपने भर दिया स्क्रूटनी का फॉर्म, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे कि हाँ भाई मेरा नंबर बढ़ना चाहिए था, मेरा नंबर बहुत कम आया है, तो आपने स्क्रूटनी का ऑप्शन चूज किया। तो स्क्रूटनी में क्या होगा, आपका जो फर्स्ट पेज पे डेटा रहेगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कॉपी दिखाया था कैसे एग्जामिनर ने गलती की थी, तो बस ऊपर के अंक वगैरह डेट देख करके जो फर्स्ट पेज पे डेटा वगैरह रहते हैं उसी को देख करके कि हाँ यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिर से आपका जैसे का तैसे मार्क्स कहिए कि अपडेट कर दिया जाता है। यानी कि आपकी कॉपी अंदर नहीं चेक की जाती है, अंदर पेज पलट करके अंदर नहीं देखा जाता है कि हाँ आपकी कॉपी कैसे, किस एग्जामिनर ने कैसे चेक की है। बस नॉर्मल से जो डेटा होते हैं ऊपर ऊपर वही देख करके कि हाँ नंबर ऐड करते समय एग्जामिनर ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, यही देखा जाता है स्क्रूटनी में। अब यहाँ पे दूसरा जो टर्म आपको दिख रहा होगा रिवोल्यूशन का, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है असली रीचेक। यानी कि इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, एग्जामिनर ने चेक किया है पहले जिसने, ठीक है, आपको दिया है 12 नंबर। अब क्या होगा, जब आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया तो इस केस में जो एग्जामिनर पहली बार की कॉपी को जिसने चेक किया है उससे अब कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसने जो 12 नंबर दिया है उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब आपकी कॉपी को दूसरा कोई एग्जामिनर अपने तरीके से चेक करेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छे नेचर का हो, तो आपको जहाँ पे 12 मिला है या फिर किसी किसी क्वेश्चन में आपका 3 नंबर मिलने लायक था, पिछले एग्जामिनर ने 2 ही नंबर दिया था, तो इसने क्या किया 3 नंबर दे दिया। ऐसे ऐसे करते करते आप पास हो गए। तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और आपने कैसे लिखा है उस पर भी डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि हाँ आपने 12 नंबर लायक लिखा ही था, पहले एग्जामिनर ने 12 नंबर दिया था, तो दूसरा भी एग्जामिनर चेक करने आएगा वो भी 12 देगा। हो सकता है कि कम भी कर दे, 10 भी दे दे, हो सकता है कि चलिए 12 से 14 कर दे, थोड़ा बहुत बढ़ाते चले, फिर भी 14 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। मतलब उसकी स्थिति क्या है और आपने किस प्रकार से लिखा है इस पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मैं हमेशा आपको सुझाव देता हूँ कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है कि एग्जामिनर ने फर्स्ट पेज पे कोई ऐड करते समय, मार्क्स ऐड करते समय गलती की है या फिर क्या गलती हुई है, या फिर हो सकता है वो बहुत हार्ड नेचर का कहिए कि टीचर होगा, आपकी कॉपी बहुत सख्ती से चेक किया होगा, आपको दे दिया है 15 नंबर, आप फेल हो गए हैं। फिर जो आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया तो जो कॉपी अच्छे तरीके से चेक करे, मान लीजिए कोई अच्छे नेचर का टीचर आ गया और आपकी कॉपी को चेक करते करते चलिए 15 से उसने 17 दे दिया, आपको 18 दे दिया, तो ये काम आपका रिवोल्यूशन में ही होगा। स्क्रूटनी में बस आपके नॉर्मल से ऊपर जो पहले से कॉपी चेक हुई है, सपोज ऐसे जान लीजिए कि पहले से जो कॉपी चेक हुई है तो जो मार्क्स मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे 3 नंबर मिला है, यहाँ पे 2 नंबर, और फर्स्ट पेज पे जो ऐड होते हैं, पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था ऑफिशियल कॉपी, उसमें कोई त्रुटि होगी तो वो बस आपका स्क्रूटनी में वही होता है कि उसको देख करके ऐड कर दिया जाता है। आपकी कॉपी नए सिरे से चेक नहीं होती है और रिवोल्यूशन में आपकी कॉपी नए सिरे से चेक होती है। ये आप चीज़ समझ गए। फीस कितनी है, तो इसके लिए आपकी 60 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट, और इसके लिए आपकी 500 रुपये फीस है। अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ 60 रुपये कहाँ 500 रुपये। ठीक है, जाहिर सी बात है जब दोनों सेम चीज़ होती है, स्क्रूटनी
और रिविजन सेम चीज़ होता तो यहाँ पे 60 और 500 आप डिफरेंस खुद ही दे सकते हैं। हालांकि मेरा जहाँ तक मानना है बोर्ड को इस ऑप्शन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसी कन्फ्यूजन में जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हाँ स्क्रूटनी में भी कॉपी जांच होती है, और वो फॉर्म भर देते हैं स्क्रूटनी का, और पता चलता है कि जितना उनका नंबर है स्क्रूटनी, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 100 बच्चों ने स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया है और उनके 13 नंबर थे, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे जितने 100 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था जिनके 13 नंबर थे, उनका जैसे का तैसे 13 नंबर ही आएगा। वही अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया है, उनके भी 13 नंबर हैं, तो इन 100 बच्चों का कुछ ही बच्चे होंगे जिनका सेम नंबर आएगा, नहीं तो कुछ बच्चों का नंबर बढ़ा होगा और कुछ बच्चों का हो सकता है थोड़ा बहुत घटा भी हो, बहुत रेयर केस में घटता है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रिवोल्यूशन में आपकी कॉपी नए सिरे से जांच होती है, जो पहले एग्जामिनर ने जांच किया है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, नए सिरे से जांच होगी। लेकिन स्क्रूटनी में बस आपके नॉर्मल से जो मार्क्स होते हैं उसको ऐड करते समय किसी एग्जामिनर ने, मतलब जो टीचर चेक किया उसने गलती तो नहीं कर दी है, वही देखा जाता है। तो आप हमेशा रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, रिवोल्यूशन मतलब रीचेक कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चे रीचेक रीचेक कहते रहते हैं, तो रीचेक का मतलब ये दोनों आ जाएंगे, तो इसमें ये होता है आपका रीचेक मेन होता है रिवोल्यूशन। अब चूंकि बोर्ड जो नोटिस जारी करता है उसमें वो दो चीज मेंशन करता है, स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, और इसके लिए फीस 500 रुपये होती है। अब बच्चे पूछते रहते हैं कि सर नंबर बढ़ने के चांसेस किस में ज़्यादा रहते हैं, तो रिवोल्यूशन में ही ज़्यादा रहते हैं। स्क्रूटनी में तो समझिए कि जैसे आपने फिलअप किया आपके 12 नंबर है तो वैसे ही का वैसे आ जाएगा, लेकिन रिवोल्यूशन में आपकी कॉपी नए सिरे से चेक होगी। तो जो अच्छा टीचर कोई आपकी कॉपी चेक करने आ गया, अच्छे नेचर का है, तो हो सकता है कि आपका 8 से 15 या जो पासिंग मार्क्स है 17 तक, अगर आपने अच्छा खासा लिखा है और उसका नेचर भी अच्छा है, थोड़ा सा कहिए कि सॉफ्ट तरीके से चेक करता है। लेकिन वही कोई हार्ड नेचर का टीचर आ गया कॉपी चेक करने आपकी रीचेक में भी, तो हो सकता है कि और नंबर घटा भी सकता है। बहुत सारे बच्चों का घटता भी है, लेकिन घटता बहुत रेयर केस में है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये है आपका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन। जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट से आप खुश नहीं रहते हैं कि नहीं मेरा इतना नंबर नहीं आना चाहिए था, मेरा और नंबर आना चाहिए था, नहीं मेरी बैक नहीं लगनी चाहिए थी, तो इस केस में बोर्ड आपको मौका देता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।